Hey guys, welcome back to the Nifty Analysis session with us at Team अगला दलाल। तो हमने जो कल एनालिसिस की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको। तो हमने जो कल एनालिसिस की थी निफ्टी की, वो है रिजेक्शन की। तो हमने कल ये स्पॉट किया था कि ये जो निफ्टी में हाईज बन रहे हैं, मतलब निफ्टी ने अपना 17,980 का हाई तोड़ के 18,070 का हाई बनाया है। ये हाई तो बन रहा है, बट हमने देखा कि आरएसआई में डाइवर्जेंस है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बाइंग कम हो रही है। इसका मतलब सेलर्स एक्शन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जब हमने ये भी कहा था, तो हमने ये भी कहा था कि आप 18,095 के ऊपर ही एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, उससे पहले आप लॉन्ग ट्रेड में नहीं जाएंगे। और आप देखोगे कि आज अपना हाई जो है 18,096 का ही बना है। उसके बाद जो रिजेक्शन आई है वो आप सब देख रहे हैं, और एक हैवी सेलिंग आई है। तो हम एक लॉन्ग ट्रेड में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे कल, हम एक शॉर्ट ट्रेड में ही फोकस कर रहे थे, क्योंकि हमें इंडिकेटर्स ने और ऑप्शन डेटा ने हमें बता दिया था कि शायद सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो हमने आज जो भी ट्रेड लिए हैं वो सारे शॉर्ट के ट्रेड्स लिए हैं, और इसीलिए हमने अपने शॉर्ट लेवल्स को ज़्यादा फोकस किया था। तो आप अगर हमारे ट्रेड से वाकिफ़ होना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज देखते हैं कि आज के एक्शन निफ्टी का क्या था और कल निफ्टी के क्या लेवल्स होने चाहिए। तो अगर हम बात करें एक लॉन्ग एंट्री में कब जाना है, तो देखिए आज हमने एंटिसिपेट किया कि निफ्टी शायद गैप डाउन ओपन होगा, बट ज़रूरी नहीं है वो, क्योंकि निफ्टी का ओपनिंग वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर हमने आज गैप डाउन ओपनिंग एंटिसिपेट की थी पर वो नहीं हुई है, बल्कि गैप अप ओपनिंग हुई है, ये गैप अप ओपनिंग ने हमारे कल के एंट्री पॉइंट को जस्ट टच किया है एक पॉइंट से, और उसके बाद एक लंबी सेलिंग देखने को मिली है। ये हमने आरएसआई डाइवर्जेंस के उस पर स्पॉट किया था, और हम लोग काफ़ी हद तक प्रोबेबल थे कि ये मार्केट नीचे जाएगी। बट अगर कल मार्केट्स ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और बाइंग फिर से आ गई, तो हम एक लॉन्ग एंट्री में कब जा सकते हैं? हम एक लॉन्ग एंट्री में इस लेवल के ऊपर 17,996 के ऊपर ही जाएंगे, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं या आप रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, तो आप इस जोन के क्रॉस होते भी एंट्री ले सकते हैं। अब बात करें हमारे टारगेट्स की, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये हाई, इसके अंदर ही 18,088 के अंदर ही आप अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप ऑलरेडी मार चुका है निफ्टी। यहां पर आप देखिए 1 2 3, इसको इतना खींचना फिर भी मुश्किल हो निफ्टी के लिए, अनलेस एंड अनटिल बाइंग कुछ ज्यादा ही हो, बट आप इतना अपना फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 18,134 को अपना टारगेट 2 मान के चल सकते हैं। तो ये थे हमारे लॉन्ग के लेवल्स। अब बात करते हैं हमारे शॉर्ट के लेवल्स क्या होंगे। देखिए, अगर कल निफ्टी का मूवमेंट फ्लैट खुले या हल्का सा गैप अप भी खुल जाए, इस रेंज में 17,920 तक की रेंज में भी खुल जाए, तो हमारे लिए प्रेफरेबल एंट्री है एक शॉर्ट के लिए। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इस कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक करने के बाद भी एक एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट के लिए। बट अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप एंट्री फॉर शॉर्ट 17,835 पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये कंसोलिडेशन जो है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट बन गया है, आप इसको ब्रेक कर लोगे। जैसे ही आप ये जोन ब्रेक करोगे, आपको एक कंफर्टेबल एंट्री फॉर शॉर्ट मिलेगी, और आपके टारगेट्स होंगे 17,786 जो है टारगेट 1। ये हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप सपोर्ट देख सकते हैं, यही जोन में आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देख सकते हैं, और यही जोन में आप आगे यहाँ पर फिर से सपोर्ट देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स अपना एक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर आप टारगेट 1 को यहाँ पर मान के चल सकते हैं, और आप टारगेट 2 अगर जब एग्रेसिव ट्रेडर हैं और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते आगे जाना चाहते हैं, तो आप 17,718 पे अपना सेकेंड टारगेट प्लेस कर सकते हैं। इसे प्लेस करने का भी यही रीज़न है कि आप ये लाइन देखेंगे, ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये रिजेक्शन का जोन है, और ये एक सपोर्ट का जोन भी है। तो ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन और ये सपोर्ट, ये भी एक क्रिटिकल लेवल है। तो 17,718 पे आप अपना सेकेंड टारगेट प्लेस कर सकते हैं। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर, अगर आप यहाँ एंट्री ले रहे हैं
तो आप इस जोन को अपना स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, जो 17,950 के आसपास होगा। आप इसको अपना स्टॉप लॉस भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि कल एक डाउन साइड मूव थोड़ी प्रोबेबल है, बिकॉज सेलिंग काफी ज्यादा हुई है। तो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स विल कम टू यू सून। टिल देन, गुड बाय।